हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, ए रिवर्स टेल। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है रिवर्स टेल। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, रिवर्स के बारे में बताया गया है बहुत सारी चीज़ें। तो रिवर कहाँ से राइज होती है, कहाँ से निकलती है, तो ये माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन है, यहाँ से जो है कि रिवर्स निकलती है। और ये क्लाउड्स यहाँ तक अटैच दिखते ही हैं आपको, कभी कभी लगता है कि पास ही में इसके क्लाउड हैं। और ये रिवर जब इस माउंटेन से निकलती है तो ये जो है पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ों से ये वहाँ पे पेड़ जो ग्रीनरी होती है उनसे होते हुए धीरे धीरे ये मैदानी भागों में आती है, प्लेन एरिया में आती है, जहाँ पे कि ये एनिमल्स जो होते हैं, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं ये जो है कि पानी वानी पीते हैं। यहाँ पे खेत होते हैं, प्लेन होते हैं। और इधर जो है कि इधर से जो है कि गांव स्टार्ट हो जाते हैं। इधर जो है लोग जो है स्ट्रॉ हाउसेस बना के रहते हैं और इसमें फिशेस भी होती हैं। और इधर भी ये जो है कि दिखाया है कि इधर गांव है और यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इधर बोट चल रही है। और इधर जो है क्या है, ये जो है सिटी है और इधर जो है कुछ कंपनियां वगैरह हैं, यहाँ पे कुछ रिफाइनरी है, ये सब है। ठीक है, तो रिवर टेल में हम जो है रिवर की स्टोरी के बारे में जानेंगे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो देखिए आपको जो है कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स से मिला के एक स्टोरी बनानी है टू योर स्टोरी आल्सो। जैसे कि बोट है, फ्लोइंग वाटर है, ब्लू है, फिश है, वाटर प्लांट है, रिवर है, फॉल स्मेल है, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक, फैक्ट्री, वॉशिंग अदर। हाँ, तो ठीक है, हम आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटी सी स्टोरी बना के सुना देते हैं कि जैसे माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसका वाटर जो है कि ब्लू कलर का होता है, एकदम क्लीन। और उसके अंदर से नीचे जो चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह सारी चीज़ें दिखती हैं। और जो है वो वाटर जो है फ्लोइंग होता है, वो वाटर जो है चलता रहता है और उसमें बोट जो है चलती रहती है, वाटर प्लांट्स। और यहाँ पे वाटर प्लांट्स भी बनाए जाते हैं बीच बीच में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और इस ब्लू वाटर में फिशेज हैं। और यह जो रिवर है जो माउंटेन से निकलती है जिसका वाटर ब्लू है, यह जो है आगे होते हुए गांव से गुजरती है और वहाँ से और थोड़ी आगे जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी रिफाइनरी और ऑयल फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी है तो वहाँ से जो भी वेस्ट है जो रिवर बैंक में छोड़ दिए जाते हैं, फैक्ट्रीज के वेस्ट और क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ्स के वेस्ट। ठीक है, जहाँ पे क्लॉथ्स को धुला जाता है, एनिमल्स को नहलाया जाता है, अदर वर्क। तो ठीक है, तो उसके आगे जब जाते हैं तो उसमें जो फिशें होती हैं वो जो है कि मर जाती हैं और जो है रिवर का पानी फाउल स्मेल करने लगता है। और बिग शिप और बोट भी चलती हैं रिवर में। तो ये जो सारे शब्द हैं इनको मिला के आप एक स्टोरी बहुत आराम से बना सकते हैं। लुक एट द पिक्चर अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको जो है पिक्चर्स पे देखना है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर व्हेन इट बिगिंस। तो जब रिवर बिगिन होती है तो इसका कलर ब्लू और ट्रांसपेरेंट होता है। एट सम प्लेसेस देयर आर मेनी फिशेज इन द रिवर, एट अदर देयर are only a few, and at some places there are dead fishes. What could be the reason for this? ठीक है, तो इसके लिए रीजन क्या हो सकता है कि जब ये रिवर स्टार्ट जहाँ से निकलती है माउंटेन से, तो वहाँ पे पानी इसका पूरा क्लीन होता है। लेकिन जैसे ये जैसे ही शहरों में ये रिवर शहरों से गुजरती है और वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री हैं जैसे, और उनके जो वेस्ट होते हैं वो सारे रिवर में डाल दिए जाते हैं उसमें। और उस वेस्ट में जो है अमोनिया भी होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि फिशों को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं और इसलिए फिश जो है डेड हो जाती है। और व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन ये होगा कि फैक्ट्रियों के वेस्ट जो होते हैं वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं इसलिए। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज।
जब ये रिवर गांव तक पहुंचती है तो गांव में पहुंचने वाली होती है, तब तक क्या क्या आप उसमें देख सकते हैं। तो रिवर का पानी गांव में पहुंचने से पहले तक जो है बहुत ही क्लीन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट और ब्लू होता है, और उसमें फिशेस भी होती हैं जो कि फ्रेश होती हैं। एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस, व्हाई डिड दिस हैपन। तो किस प्लेस पे जो है कि रिवर का वाटर मीन्स की रिवर का जो वाटर है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जब ये नदी जो है कि तमाम फैक्ट्रियों और कंपनियों से होकर गुजरती है, जबकि उसमें बहुत सारे वेस्ट डाल दिए जाते हैं, तब उसका कलर जो है पूरा चेंज होता है। विच ऑफ द प्लेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन। आपको पिक्चर में देख के बताना है कि कौन से प्लेस पे आपको रहना ज़्यादा पसंद होगा। तो गांव से पहले के जो प्लेस हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वहाँ पे रहना बहुत ही पसंद होगा। ठीक है। would you like to change any of the things that you see in the picture, why and how। तो क्या आप जो है पिक्चर में देख के कोई चीज़ों को बदलना चाहेंगे? तो यस, क्यों नहीं। ये जो है यहाँ पे जो फिशें मर गई हैं तो ये गंदगी हो गई है फिर रिवर में, इसलिए ये फिशेस का ये हाल हो गया है। तो इसलिए हम जो है रिवर के वाटर को क्लीन करना चाहेंगे, और जितनी भी यहाँ पे ये सब गंदगी ये रिवर में छोड़ी जाती है इस सबको हम बंद करा देंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा लगाएंगे जो कि फिल्टर करके वाटर को क्लीन करके और फिर रिवर में छोड़े, और जो कचरा हो उसको हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मशीनें लगा सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर, अगर आप कुछ पानी पीना चाहते हैं फ्रॉम विच पार, तो आप कहाँ से पीना चाहेंगे? तो माउंटेन से जब रिवर निकलती है तो उसका वाटर जो है बहुत ही स्वच्छ होता है, तो वहीं से पीना चाहेंगे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर रिवर फ्लो इनटू द सी। हैव यू एवर सीन द सी, मीन्स की लास्ट पार्ट में पिक्चर के रिवर जो है जाके ओशियन में या सी में समुद्र में मिल जाती है। तो क्या आपने देखा है? तो नो डाउट सबने देखा ही होगा। इफ ठीक है। यहाँ पे जो दिखा रहा है कि माउंटेन से ये रिवर निकल रही है यहाँ पे, और ये मैदानी भाग से आते हुए, पठार से आते हुए गांव में आती है, और गांव से होते हुए ये जो है शहरों से गुजरती है, और फिर इधर आके ये जो है सी में मिल जाती है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द, ये तो हो गया। हैव यू एवर बीन नियर ए रिवर और सी वेन, क्या आप कभी रिवर या समुद्र के पास गए हैं? तो नो डाउट सब गए होंगे। सो विथ योर हैंड्स, हाँ बिल्कुल, इस एरिया में जाके बहुत से लोग एंजॉय करते हैं समुद्र के किनारे। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, तो क्या जो समुद्र का पानी होता है ड्रिंकेबल होता है? नो, क्योंकि वो बहुत ही साल्टी होता है, वो नहीं पी सकते। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर्स, व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस वुड दिस बी डिस्कस। तो देखिए, जैसे पहले हम बहुत टाइम पहले चले जाएं, 60-70 ईयर्स और उससे भी बैक, तो जो रिवर का पानी था वो बहुत ही क्लीन था, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगती गई और उसके वेस्ट जो है रिवर में छोड़ते गए, और पॉपुलेशन भी जो है धरती पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते गए, तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज, तो ह्यूमन बींग बहुत ही गंदगी भी फैलाते हैं। तो इसलिए नदियाँ जो है धीरे धीरे जो है कि गंदी होती गई, और इनको क्लीन करने की ज़रूरत है। विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड और द रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड समर, तो क्या नदियों में जो होता है पानी वो हर समय एक समान होता है, जैसे कि रेनी सीजन में और समर में? तो नहीं, रेनी सीजन में जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो नदियों का जो पानी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और समर के दिन में पानी जो है सूख जाता है, कम रहता है। इज देयर ए पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी, फाइंड आउट, क्या आपके घर या टाउन के पास या सिटी के पास कोई लेक है? नो डाउट सबके हर शहर के पास कोई ना कोई रिवर या लेक रहता है। आर देयर एनी चेंज इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड द विंटर, तो सबको पता है कि रेनी सीजन में जो वाटर का लेवल होता है रिवर्स का वो बढ़ जाता है, और विंटर में थोड़ा कम होता है, और समर में बहुत कम हो जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द फिश फाउंड
फाउंड देयर। तो हर एरिया में अलग अलग टाइप की फिशेज पाई जाती है। व्हाट काइंड ऑफ ट्री एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। तो नदियों के किनारे किस तरह के प्लांट ग्रो होते हैं? तो जो है कि जो ज्यादा वाटर को टॉलरेट कर पाते हैं वही ग्रो होते हैं। व्हाट आर द काइंड ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर। तो बहुत सारी बर्ड ऐसी होती है जो कि मीन्स कि पानी पे चल सकती है और वहाँ पानी पे खड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए, और वो जो है पानी में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी फिशेज होती है, उनको खाती है। तो वही बर्ड्स जो है आपको उन किनारों पर दिखेगी। एयरगर्ट और जो है कि वक जिसे कहते हैं वो दिखते हैं, वाइट वाइट रहते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट द फ्लड। क्या फ्लड के बारे में आपने कभी सुना है? तो नो डाउट बच्चों आपने फ्लड के बारे में सुना ही होगा। बाढ़ जो है कि रेनी सीजन में इंडिया के बहुत सारे एरिया में, अभी फिलहाल भी बहुत सारे एरिया में जब बारिश बहुत ज्यादा होती है और नदियों का लेवल बढ़ जाता है तो ये नदियों का पानी जो है नदी के किनारे जो गांव बसे होते हैं वहां पे घुस जाता है और फ्लड की, और उससे उस किनारे पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो पानी उनके घरों तक घुस जाता है और उनको अपना जीवन यापन करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है और उन्हें हर साल नया घर बनाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे, और इसकी वजह से, फ्लड की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं। व्हाट हैपन व्हेन देयर इज ए फ्लड। क्या होता है जब एक फ्लड होता है? तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और लोगों को खाने पीने की भी तकलीफ हो जाती है। वो अपने घरों में रह नहीं पाते, उनको अपना घर छोड़ के किसी और जगह पे ठिकाना लेना पड़ता है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन द रिवर और पॉन्ड। क्या आपने रिवर में या पॉन्ड में डर्टी वाटर देखा है? नो डाउट आपने देखा ही होगा। आज के टाइम पे जितने भी रिवर या पॉन्ड है हमारे आसपास, उनके वाटर गंदे ही हैं। हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी। आप वाटर को कैसे जानेंगे कि वो डर्टी है और उसको क्लीन। इफ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू श्योर दैट इट, कि क्या आप उसको पी सकते हैं? तो नहीं, मीन्स कि डर्टी दिखना कि मटमैला दिखता है और उसमें और अगर क्लीन दिखता है तो क्या वो पीने लायक होगा? तो नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें किस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। तो इसलिए पानी को टेस्ट करके उसके बाद ही पी सकते हैं, अगर वो क्लीन दिखता है तब भी। यू सॉ इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रू और नियर द मेनी विलेजेस। जैसे जैसे रिवर के विलेज के नजदीक जाती है, टाउन एंड सिटी, वाटर चेंज, द पीपुल यूज द रिवर वाटर फॉर मेनी डिफरेंट थिंग। तो बहुत सारे काम में लोग यूज करते हैं विलेजेस में, जैसे पॉन्ड के वाटर को। ठीक है। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी। तो डर्टी क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग जो है नदियों के किनारे जाके उसमें बर्तन धुलते हैं, नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं। 5 और 6 यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है जो आपको स्कूल में कराई जाएगी। व्हाट विल यू डू, फिल ऑल ऑफ। ये भी एक्टिविटी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, मीन्स इसमें ये दिया हुआ है इस एक्टिविटी में कि कौन सी चीजें हम वाटर में डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगी, कौन सी चीजें डिजॉल्व नहीं होंगी। जैसे हल्दी है तो वो डिजॉल्व हो जाएगी, और ऑयल डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, स्टोन डालेंगे तो वो डिप हो जाएगा, चॉक डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, प्लास्टिक और गार्बेज डालेंगे तो वो तैरते रहेंगे। तो इस तरह से क्या क्या चीजें हम डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा पानी पे, वाटर पे, और वो उसमें मिक्स होगा या डिजॉल्व होगा या अनडिजॉल्व रहेगा। और जो है कि यहाँ पे बताया गया है कि वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस मीन्स कि ये बताया गया है कि वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि पानी को बॉयल किया जाए थोड़ी 5 मिनट के लिए और उसके बाद उसको पिया जाए। और भी डिफरेंट मेथड हैं जिसके द्वारा कि पानी को क्लीन किया जाता है। इसमें जो है क्लोरीन मिलाया जाता है। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस। हर घरों में जो है वाटर क्लीनिंग का अलग अलग तरीका है। पहले जब पानी साफ आता था तो वाटर को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पे पानी इतना गंदा हो चुका है कि हर घरों में केंट मशीन या जो वाटर प्यूरिफायर है जो कि अलग अलग कंपनियों के आते हैं वो लगे हुए हैं। तो हमारे घरों में तो वाटर प्यूरिफायर लगा होता है।
फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वे ऑफ क्लीनिंग वाटर एट द होम, ड्रॉ पिक्चर्स ऑन। ठीक है, तो जब हमें बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को क्लीन करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, से क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, ये जो है वाटर में उनके टैंकों में जहाँ से गवर्नमेंट सप्लाई करती है वहाँ पे मिला दिए जाते हैं, और इनका भी एक अमाउंट होता है कि कितने वाटर में कितना मिलाना है, हम ज़्यादा नहीं मिला सकते। तो इससे ये जो है कि वाटर को क्लीन कर देते हैं। तो और जो है कि घरों में फिर उसको प्यूरिफाई करके या 5 मिनट तक उसको बॉयल करके उसके बाद हम पीते हैं। तो ये जो था रिवर टेल था, मीन्स कि एक नदी की कहानी थी कि वो कहाँ से निकलती है और किन किन जगहों से होके गुजरती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर से। और मैं जो है कि इन सारे चैप्टर्स की जो वर्कबुक है वो मैं कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।